बेटा आई होप सभी को क्वेश्चन मिल गया होगा। देखिए करना शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 एज पर न्यू बुक वरुण लिमिटेड इशूड ₹10 लाख शेयर्स। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज ₹10 लाख बोल रहा है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये ₹10 लाख हैं। ₹100 each at a premium of ₹20 per share for subscription. ₹10 on application, 40 plus share, ₹40 per share and ₹10 on allotment, 50 per share and ₹10 प्रीमियम ऑन फाइनल पेमेंट। तो बच्चों ये जो अलॉटमेंट है हमारी, आप ध्यान से टोटल करेंगे तो 100 तो यही बन रहा है। तो ये जो ₹40 है इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं है, इंक्लूडिंग प्रीमियम हो गया 40 प्लस 10 और ये हो गई 60 50 प्लस 10। ठीक है बच्चों, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब आगे, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशंस वर टू बी अप्लाइड towards amount due on allotment and overpayment on application exceeding sum due on allotment was to be written। ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रो राटा के जितनी भी पिछली क्लासेस में क्वेश्चन किए, जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा होता है बेटा वो कहाँ एडजस्ट करते हैं हम? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट के आगे की कहाँ पैसा बचता ही नहीं था ना, हमने सीखा था। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद पैसा बच जाता है तो वो वापस करना है। दैट मीन्स ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एक पर्सन ने पैसा इतना ज़्यादा दे दिया कि उसकी एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट एडजस्ट हो गई और स्टिल पैसा बच गया, तो वो पैसा बचे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। तो इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ जी 13,000 शेयर से। एप्लीकेशंस वर 12,000 वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स। 12,000 वालों को हमने सिर्फ 1,000 शेयर्स दिए और एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, इनको मना कर दिया गया। सारा पैसा हमें मिल गया, हमें जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। बच्चों अभी हमने बैलेंस शीट तो सीखी नहीं, अभी हम जर्नल की बात कर रहे हैं, तो जर्नल ही करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं बच्चों जी, वर्किंग की। ₹10 लाख के शेयर्स बोल रहा है, एक शेयर की वैल्यू 100 बोल रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बच्चों हमारे? 10,000। हमने 10,000 शेयर्स ऑफर करे, पैसा कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन जो आई है हमारे पास बच्चों 13,000 से ज्यादा आई हैं, तो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 23,000। तो हम वही अपनी टेबल बनाते हैं जो हमेशा बनाते थे, अप्लाई, अलॉट, एक्सेस। 12,000 जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने सिर्फ 1,000 शेयर्स दिए, तो 11,000 शेयर्स पे ₹10 एक्स्ट्रा है। 2,000 वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया, इनका पैसा हमने रिफंड कर दिया, तो बचा कितना? एप्लीकेशंस टोटल आई 23,000, ऑफर हमने कितनी की थी? 10,000, तो रिमेनिंग 9,000 वालों को हमने 9 दिए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे की यहाँ पे बात नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और अलॉटमेंट के बाद भी है तो रिफंड करेंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे देख के ही पता चल रहा है कि जी पैसा एक्स्ट्रा बच रहा होगा। कैसे? हमने इतने प्रो डाटा के क्वेश्चंस किए, मेरे ख्याल हम 10-15 क्वेश्चंस बच्चों कर चुके, इतना गैप कहीं भी नहीं था कि हमने 12,000 वालों को 1,000 दी हो। हमने 12 वालों को 9 दिए थे, 10 दिए थे, 8 दिए थे, लेकिन 1,000। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो गैप यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इस पैसे का ये जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, पहले हम ये सारा पैसा चुपचाप से उठा के कहाँ डाल देते थे? अलॉटमेंट पे। बट अब हमें इस पैसे को चेक करना है कि क्या ये सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है या उसके आगे भी जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं इस वाली कैटेगरी को, इस कैटेगरी में तो हमने कुछ बेचा ही नहीं, यहाँ पे प्रो राटा है ही नहीं, यहाँ से दोबारा शुरू करता हूँ। 12,000 इंटू 10, मुझे 1,20,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। मैंने इसको 1,000 शेयर्स दिए इंटू 10, 10,000 रुपीज़ रखे, 1,10,000 मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया जो कि यहाँ पे था।
अब मैं थोड़े दिन बाद इस पर्सन से जो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है बच्चों जी क्या मंगाने वाला हूँ, इससे मैं क्या मंगाने वाला हूँ, अलॉटमेंट 1000 शेयर्स पे। अलॉटमेंट कितने की है हमारी, 50 की। 50,000 रुपीज कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं इसके, अलॉटमेंट पे। देखो बच्चों सारी अलॉटमेंट एडजस्ट हो गई। 110 में से अलॉटमेंट कितनी एडजस्ट हो गई, 50,000। उसके बाद भी मेरे पास पैसा बच गया। अभी जो पैसा बच गया तो ये मुझे क्या करना है जी, रिफंड। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। कभी भी प्रो राटा के क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है एप्लीकेशन पे, वो हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे के बाद अगर पैसा बचता है तो वो रिफंड करेंगे, अनटिल अनलेस क्वेश्चन ये स्पेसिफाई करे कि वो पैसा हमें आगे एडजस्ट करना है, कॉल्स तक लेके जाना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं, इसी बात को। ये पैसा जो सारा अलॉटमेंट में जाता था, अब सारा अलॉटमेंट में नहीं जाएगा। 60,000 तो हमने रिफंड करना है और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ 50। सभी को बेटा बात समझ में आ गई। कुछ स्कूल में ये टेबल जो है आगे 4-5 कॉलम तक बनवा लेते हैं कि एप्लीकेशन पे इतना एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना। उसी चीज़ को मैंने वहाँ टेबल में ना करके यहाँ आपको वर्किंग में ये बात दिखा दी। क्लियर है जी। अब जरा जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों कितना अमाउंट इसमें आएगा, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, 23,000 इंटू 10, 2,30,000। अब ये इसकी सेकंड एंट्री हमें बहुत ध्यान से करनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन पे 2,30,000, कैपिटल में जितने हमने ऑफर किए थे 10,000 इंटू 10, 1,00,000। अलॉटमेंट पे ये वाला सारा पैसा नहीं, सिर्फ इसमें से अलॉटमेंट पे हमने यहाँ भी वर्किंग में निकाला, कितना रख सकते हैं, 50,000। बैंक में बच्चों जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया, 20,000 प्लस ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा था, ये हमें रिफंड ही तो करना है, 80,000। मतलब अलॉटमेंट निकालने के बावजूद भी पैसा बच गया तो ये क्या हो गया, मेरा रिफंड। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ अब क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। इस क्वेश्चन में ना कोई अलॉटमेंट पे फेल हो रहा, मुझे अप्लाई अलॉट नहीं निकाल रहा, ना ही फीचर की बात करनी, कुछ भी तो नहीं है अब आगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000। अच्छा प्रीमियम भी है, 10,000 इंटू 50, 5,00,000। यहाँ 4,00,000, 1,00,000। बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट में देखिए 5,00,000 से मैंने ड्यू की थी, 50,000 पहले से पड़ा हुआ है, तो जैसा हम करते थे ऑलरेडी रिसीव है, कोई फेल हुआ ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सारा पैसा मिल गया मुझे, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो 4,50,000। सेम इसी तरीके से हम फर्स्ट कॉल बेटा ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल पूरे पूरे से रिसीव हो जाएगी। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 6,00,000 रुपीज से, फर्स्ट कॉल रिसीव होगी 6,00,000 रुपीज से। ठीक है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ ले, फर्स्ट कॉल की एंट्री आप खुद कर लेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री में नहीं कर रहा। देखिए क्या कहता है बेटा इस क्वेश्चन में, AB लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,00,000। अभी देखो रुपीज नहीं है इसके साथ, 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। तो 2 + 3 और ये कितना हो गया, 5। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,00,000 शेयर्स। ऑफर की थी 1,00,000, एप्लीकेशंस कितने की हैं, 3,00,000 रुपए की। एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। दैट मीन्स मैंने सभी को 3:1 की प्रो राटा रेशियो में शेयर्स अलॉट कर दिए, रिफंड किसी को भी नहीं किया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। अंडरलाइन करेंगे बच्चों वर्ड अलॉटमेंट ओनली, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा है
वो मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट तक। अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच गया तो वो क्या करना पड़ेगा बच्चे, रिफंड। A holder who had applied for 3000 shares failed to pay the call money, उसने कॉल मनी नहीं दी और उसके शेयर्स हमने क्या कर लिए, forfeit। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 58, जिनको बेटा आ गया करना शुरू करेंगे। पेज नंबर 8.90 है, AB लिमिटेड। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एप्लीकेशंस आई बच्चों जी 3 लाख रुपीस की। अलॉट कितने कर सकते हैं, 1 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख इंटू पैसा है हमारे पास 2 + 3 + 5, 4 लाख रुपीस एक्स्ट्रा है। नॉर्मली हम ये सारा पैसा कहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, अलॉटमेंट पे। बट चेक करना है क्या ये पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बच्चे देखो इस क्वेश्चन में पूरी वर्किंग की जगह पहले ओरली समझा दूं आपको, देखो ओरली फटाफट समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक्स्ट्रा कितने रुपीस यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये 4 लाख रुपए इकट्ठे हुए ना एक्स्ट्रा। पिछले क्वेश्चन में तो फिर 2-3 कैटेगरी थी, यहाँ तो एक ही कैटेगरी है। मैं अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों से तो मंगा सकता हूँ। और अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपीस की। तो 1 लाख इंटू 3, मैं मैक्सिमम इनसे अलॉटमेंट पे कितने ले सकता हूँ, 3 लाख रुपए ले सकता हूँ। जबकि पड़े कितने हैं मेरे पास, 4 लाख। तो अलॉटमेंट के बाद ये पैसा हम फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करे तो। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये पैसा एडजस्ट करना है सिर्फ अलॉटमेंट ओनली। तो मुझे डायरेक्टली यहीं से पता चल गया कि 4 लाख में से 3 लाख तो जाएगा जी मेरा अलॉटमेंट पे, और 1 लाख मुझे क्या करना पड़ जाएगा, रिफंड। ठीक है। देखो मैं इसी बात को पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे करा था, अब लिख के अगर आपको पूरा दिखा दूं तो 3 लाख इंटू 2 6 लाख, 1 लाख इंटू 2 2 लाख। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस मनी। अब मैं इनसे अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज, सिर्फ 3 लाख ही तो एडजस्ट कर सकता हूँ। अलॉटमेंट एडजस्ट, तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा बच गया, ये क्या करना पड़ जाएगा बच्चों जी मुझे, रिफंड। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीमियम वगैरह भी कुछ नहीं है इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख इंटू 2 6 लाख रुपीज रिसीव हुए मुझे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट। और जो बच गया वो क्या हो रहा है, रिफंड। वैसे तो आप देखो क्वेश्चन में हमने रिफंड किसी को करा ही नहीं ना। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो आप बैंक लिखेंगे ही नहीं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैपिटल में 3 लाख, 1 लाख इंटू 2 2 लाख। अलॉटमेंट में हमने क्या निकाला था, वर्किंग से कितना रख सकते हैं, 1 लाख। और नहीं, अलॉटमेंट पे 3 लाख और 1 लाख हमारा क्या हो गया, रिफंड। ठीक है जी। अब अलॉटमेंट हम ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख इंटू 3 3 लाख। अब बच्चों अलॉटमेंट मुझे कितने से मिलेगी, जरा ध्यान से सोचेगा कोई बच्चा। देखो 3 लाख रुपए से तो अलॉटमेंट मैंने ड्यू की, और अलॉटमेंट ऑलरेडी 3 लाख से पड़ी हुई है। 3 लाख रुपीस तो ऑलरेडी मुझे मिले हुए ना। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अब मुझे अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, मैंने ड्यू तो करे बट ऑलरेडी अलॉटमेंट तो 3 लाख रुपीस से मुझे मिल चुकी है। क्लियर है। अब फर्स्ट कॉल आप ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। हाँ जी सर, ड्यू तो बच्चे दिखानी पड़ती है। देखो आपकी एंट्री कैसे बैलेंस होगी,
टीना मैडम आप ये पैसे कैसे दिखाओगे? नहीं तो फिर कैपिटल में पैसा दिखा नहीं पाओगे ना। आप देखो अलॉटमेंट एक बारी डेबिट, एक बारी क्रेडिट, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसल, तभी तो आपका पैसा ये कैपिटल में इंक्रीज़ होगा। नहीं तो आप ड्यू भी नहीं करोगे तो आप उस पैसे को कैसे शो करोगे? क्योंकि इस अगर मैं इस एंट्री को सेपरेट कर दूँ, तो इस एंट्री का सेपरेट बनी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं इस एंट्री की हाँ, आ गया? वेरी गुड। चलिए बच्चे, अब इसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे और फिर एक पर्सन ने पेमेंट नहीं दिया, उसके शेयर्स फ़ॉरफ़ीट करेंगे। अब बच्चे आप कंफ्यूज नहीं होना, उसके फॉरफीचर के लिए क्या मुझे अप्लाई अलॉट और ये वाली सारी वर्किंग करनी है? नहीं करनी, क्योंकि वो पर्सन कहाँ फेल हुआ है? वो फेल हुआ है फर्स्ट कॉल पे। और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो कहाँ एडजस्ट करा हमने? सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे। जो हम प्रो राटा के क्वेश्चन में अप्लाई अलॉट वगैरह वाली वर्किंग करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे होता था और कोई पर्सन अलॉटमेंट पे ही फेल होता था। अगर एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट है और कोई पर्सन फर्स्ट कॉल पे फेल है, तो वो अप्लाई अलॉट वाली वर्किंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उसी केस में करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको वो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दे दे, तो अलॉट निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे की वर्किंग का काम नहीं होगा। ठीक है बच्चे? आई होप सभी को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, देखिए। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं हम ये। कहता है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। एप्लीकेशंस वो रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स एंड इट वाज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर। 10,000 वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया। 50% अलॉट करा मिस्टर एक्स को, हु हैज अप्लाइड फॉर 20,000, जिसने 20,000 के लिए अप्लाई करा है। अलॉट करे मिस्टर वाई को फुल, जिसने कि 10,000 के लिए अप्लाई करा है, तो उसको अलॉट भी कितने करे हमने? 10,000। फिर फोर्थ में क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट में देखिए, टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस एंड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो दो क्वेश्चन किए उसमें एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट था। क्वेश्चन में लिखा था अलॉटमेंट के बाद एक्स्ट्रा पैसा है तो आप रिफंड कर दो। यहाँ पे कह रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे आया, आप अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करिए, फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करिए। ठीक है। क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि उसने प्रो राटा की 4 कैटेगरीज आपको, जो किस तरह से शेयर्स अलॉट करें 1 2 3 4, वो खुद ही उसने आपको करके दे दिया। चलिए समझते हैं बेटा। देखिए, पैसे हमने मंगाए 3 + 3 + 4 अप्लाई अलॉट एक्सेस। फर्स्ट कैटेगरी में कह रहा है जी, जिसने 10,000 मांगे थे आपने उसको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो उसका पैसा हमने क्या कर दिया जी? रिफंड। फिर कह रहा है मिस्टर एक्स को 50% दिए, जिसने 20,000 के लिए अप्लाई करा था। ये मिस्टर एक्स हो गया। 20,000 के लिए अप्लाई करा था तो अलॉट करे 10,000, तो 10,000 इंटू 3 एक्स्ट्रा हो गया। मिस्टर वाई को, जिसने 10 मांगे थे, उसको 10,000 ही दिए मैंने। फिर फोर्थ कैटेगरी में कहता है जी बचे हुए मैंने सारे प्रो राटा पे दे दिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि फिर एप्लीकेशंस आई हैं 1,10,000, ऑफर की थी 50,000, तो 110 में से 40,000 की बात हो चुकी तो कितने रह गए? 70,000। 50 में से 20 की बात हो चुकी तो कितने रह गए? 30,000। तो यहाँ मेरे पास 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। अब मुझे चेक करना है, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करना है आपको अलॉटमेंट पे, और अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच गया तो वो आपको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है। तो क्या यहाँ पे मुझे चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। अगर मैं इनको 1 2 3 4 नाम दे दूँ, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या मुझे चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ तो मैंने बेचे ही नहीं। यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैं आपको ओरली समझाऊँ तो इसके देखो मेरे पास 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं और मैं इससे 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट 3 रुपए की ही मँगाऊँगा। तो यहाँ पे तो पूरी-पूरी अलॉटमेंट एडजस्ट हो गई।
यहाँ पे मुझे कुछ पैसा आगे एक्स्ट्रा फर्स्ट कॉल तक नहीं जा रहा, तो यहीं पे पॉसिबिलिटी है। मैं फिर भी आपको इसका लिख के दिखा देता हूँ। देखो सेकंड कैटेगरी वाले ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और हमने उसको दिए 10,000, 30,000 एक्स्ट्रा बचा। अब मैं थोड़े दिन बाद इससे 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए की ही अलॉटमेंट है। ठीक है बच्चे जी, तो ये सारा पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस आई थी 70,000, 30,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 90, 1,20,000 एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा बचा। मैं इससे अलॉटमेंट मंगाऊंगा 30,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ की, 90,000। ये लो बच्चों जी, बच गया 30,000। तो ये 30,000 आपको कहाँ एडजस्ट करना है, फर्स्ट कॉल पे। अभी जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन करे थे उसमें ये पैसा हमने रिफंड कर दिया था। तो ये पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, ये जाएगा फर्स्ट कॉल पे। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स ये सारा तो मैंने लिख दिया जी अलॉटमेंट पे। इसके मैं 2 हिस्से कर लेता हूँ। ये जो 120 है, ये रहा ना 120, इसमें से 90,000 सिर्फ कहाँ आप एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे, और 30,000 एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल पे, जिसे कि हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। देखो जी, एप्लीकेशन में रीजॉइन, यस रीजॉइन करना है। एप्लीकेशन में 330, कैपिटल में 50,000 इंटू 3, 150। अलॉटमेंट में बेटा समझेंगे, देखो 30,000 इसके, 90 इसके, सिर्फ 120 ही जाएगा अलॉटमेंट पे। ये वाला सारा पैसा अलॉटमेंट पे नहीं, इसके 30, इसके 90। 30,000 कॉल्स इन एडवांस, और 30,000 वाली ये कैटेगरी है जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया था, पूरा पूरा हमने रिफंड कर दिया था। ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल ड्यू, तो सॉरी अलॉटमेंट ड्यू होगी और अलॉटमेंट रिसीव होगी, और क्वेश्चन में मुझे सिर्फ अलॉटमेंट तक ही करने को बोला गया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। अब मुझे अलॉटमेंट 120 से तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है, कोई पर्सन फेल हुआ नहीं, तो अलॉटमेंट रिसीव कितने से होगी, सिर्फ 30,000 से। अप्लाई अलॉट वगैरह वाली वर्किंग फोर फीचर की एंट्री, वो सब इस क्वेश्चन में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, अच्छे से समझ लें, किसी को कोई डाउट है तो पूछें।